अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग स्किल विद खुशी की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अरसलान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इजी मेथड ऑफ लर्निंग। इजी मेथड ऑफ लर्निंग, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम उस चीज़ का एक मैकेनिज़्म बनाते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, तभी वो काम अच्छे तरीके से सरअंजाम पाया जाता है। आज इसी तरह मैं आपके सामने स्टडी का लेक्चर को तैयार करने का एक मेथड लेके आया हूँ, जो अगर वो हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें उसके अच्छे नताइज मिलेंगे। यही फ़र्क होता है टॉपर स्टूडेंट में और एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो अपना एक मेथड ऑफ लर्निंग बनाता है, एक टाइम टेबल सेट करता है, जिसकी बदौलत वो अच्छे मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाता है। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानब और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको काफ़ी आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं। मेथड ऑफ लर्निंग, इजी मेथड ऑफ लर्निंग कह देते हैं हम। इजी मेथड ऑफ लर्निंग में सबसे पहली बात जो होती है वो टाइम टेबल की होती है। हम किसी भी देखें, हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसका भी एक टाइम टेबल है। हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका भी क्या होता है, एक टाइम टेबल होता है। अगर टाइम टेबल के अलावा कोई चीज़ सरअंजाम दी जाए तो वो बेढंगी सी लगती है और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह देखिए, अगर शाम को हमने एक टाइम टेबल बनाया होता है कि हमने 8 बजे सोना है, तो हम 8 बजे ही अगर 2-3 दिन ऐसे करते रहेंगे तो हमें 8 बजे ही नींद आएगी। हमारा दिमाग समझ लेता है कि इसने 8 बजे सोना है और हमारा दिमाग 8 बजे ही हमको सिग्नल दे देता है कि आपका सोने का टाइम हो गया है। इसी तरह जब हम अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाएंगे ना, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा माइंड स्टडी के लिए तैयार रहेगा उसी वक्त। टाइम टेबल में ना, पहली चीज़ मैंने आपको कहा है टाइम टेबल। देखें, स्कूल की एवरेज स्कूल जो लगते होते हैं वो आई थिंक 8 बजे लगते हैं, 12 साढ़े 12 गर्मियों में छुट्टी हो जाती है। उसके बाद हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए कि हमने किस तरह घर में स्टडी को टाइम देना है। अगर हम देखें अभी कभी हम 2 बजे शुरू कर दें स्टडी, कभी 3 बजे कर दें, कभी 4 बजे कर दें, कभी करें ना, तो इससे हमारी जो सक्सेस होती है उसके सक्सेस मिलने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। अगर हम वही टाइम टेबल से चलेंगे कि हमने अब क्या कहते हैं रोज़ाना 2 बजे हमने पढ़ना है, तो हम रोज़ाना 2 बजे ही पढ़ें। ये ना हो कि आज आप 2 बजे पढ़ रहे हैं, कल आप 4 बजे पढ़ें, फिर एक दिन पढ़ें ना, इससे क्या होता है, नुकसान होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन। या इसका मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकता हूँ मेंटली अपीयरेंस। जब तक हम मेंटली अपीयरेंस नहीं होंगे ना, तब तक हमें वो चीज़ कभी भी समझ नहीं आ सकती। हम किताब को लेके बैठे रहें, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा हो, तो इससे हमें नुकसान होगा, फ़ायदा कभी नहीं होगा। हम देखेंगे, हम 2-3 घंटे हम उस एक पेज को दे देंगे, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा होगा कि हमें वो टॉपिक याद नहीं हो। तो दूसरी हमने क्या चीज़ करनी है, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को पढ़ना है। तीसरी जो चीज़ है वो है तीसरी जो चीज़ आती है वो आ जाती है स्ट्रैटेजी। क्या आ जाती है, स्ट्रैटेजी में मैंने 2 चीज़ें रखी हैं। एक है कंप्लीट रीडिंग, दूसरी है आइसोलेशन ऑफ कीवर्ड्स। जब हमने कंसंट्रेशन के साथ उस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या करेंगे, हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे। जब हम किसी टॉपिक की कंप्लीट रीडिंग करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखी हुई है। जब हम कंप्लीट रीडिंग करेंगे तब ही हमें पता चलेगा। फिर हम उसकी क्या करेंगे, क्या कहते हैं, डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे, फंक्शन को अंडरलाइन कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे और इसकी एग्जांपल्स का हमें आसानी से पता चल जाएगा। फिर हमें पूरे पेज में अपनी दोबारा से एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चौथी जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है कॉन्सेप्ट।
ये बहुत ज़रूरी होता है। ये उन बच्चों के लिए ज़रूरी होता है जिन्होंने आगे स्टडी को जारी रखना होता है, जिन्होंने ई कैट और एम कैट का एग्ज़ाम देना होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक चीज़ को एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं ना, तो इसका वो चीज़ आपको देर पा तक याद रहती है, वो आपको भूलती नहीं है, क्योंकि आपने उनके कॉन्सेप्ट बनाए होते हैं। इन शॉर्ट, अगर इन शॉर्ट अल्फाज में आपको कहूँ ना कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है 2 वर्ड्स, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको हम जस्ट 2 अल्फाज में, जस्ट 2 वर्ड्स में हम उसको याद कर लें, वो उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है। फोटोसिंथेसिस का क्या कॉन्सेप्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। एक कॉन्सेप्ट ये है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस की जाती है, पौधे इसलिए करते हैं ताकि वो एनर्जी हासिल कर लें। ठीक हो गया। चौथी, पांचवी जो चीज़ आती है वो आती है राइटिंग। राइटिंग को अगर मैं कहूँ, यहाँ पर एक वर्ड्स लिखूँ, मैं कहूँ ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। इससे ऑप्शनल का मतलब ये होता है अगर हम इसको करें या ना करें, ये अगर करेंगे तो भी बेटर है, अगर नहीं करेंगे तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर है जिन्होंने पूरे 10 साल पीछे मैट्रिक जो है वो इंग्लिश मीडियम के साथ किया। तो उसके साथ उसका फ़ायदा क्या होगा कि उनको अब उनकी बेस मजबूत हो चुकी होती है, तो उन्हें लिखने की हर टॉपिक को ज़रूरत नहीं होती। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो पूरे 10 साल मैट्रिक में क्या करते हैं, उर्दू मीडियम पढ़ते रहते हैं, फिर उनको क्या कहते हैं, अचानक ऐसा स्टेप आ जाता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पूरे सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं, तो इसलिए उनको याद करने में परेशानी हो रही होती है। और जब वो लिखेंगे एक चीज़, इन चीज़ों को ऊपर 4 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इन पर इम्प्लीमेंटेशन कर लेंगे, तो जब वो इस टॉपिक को लिख लेंगे तो वो इन्हें देर पा तक याद रहेगा। ये था इजी मेथड ऑफ लर्निंग। अगर कोई स्टूडेंट इसको मुकम्मल तरीके से इस पर अमल करेगा और इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। और इन टिप्स पर मैंने खुद अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह।